नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय माता की। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज चैनल पर मैं सिंदूर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रही हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। सबसे पहले तो सिंदूर काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य होता है, यानी कि एक श्रृंगार का सामान नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले तो सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। कुछ लोग सिंदूर बिल्कुल हल्का सा लगाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हल्का सा, कुछ लोग टेढ़ी मांग में लगाते हैं, कुछ लोग छुपा के लगाते हैं, कुछ लोग यानी कहने का मतलब अलग अलग तरीके से लगाते हैं। लेकिन सिंदूर लगाने का सही तरीका बीच मांग में होता है, जो नाक के सीध से जाता है। और मांग के बाहर भी सिंदूर लगाएं, यानी कि जो बाल का जो भाग रहता है वहाँ से सिंदूर दिखना चाहिए। और पूरे सीधे मांग में, जितनी लंबी मांग भरी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि पति की आयु काफ़ी लंबी होती है। आजकल लिक्विड वाले सिंदूर चल रहे हैं, बहुत तरह के सिंदूर चल रहे हैं, लेकिन जो सूखा सिंदूर आता है, जिसे ड्राई सिंदूर कहते हैं, सूखा सिंदूर जो आता है वो सुहाग का असली प्रतीक माना गया है। और वही सिंदूर देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ अपनी मांग में भी भरा जाता है। कभी भी गीले बाल में सिंदूर ना लगाएं। बाल को अच्छे से सुखा के उसके बाद अपनी मांग को भरें और सिंदूर लगाएं। इससे पति की उन्नति होती है, तरक्की होती है। और जो सिंदूर की डिबिया हमारी होती है, या तो आपके पास जैसा है, अब आजकल तो जल्दी वो काठ वाली डिब्बियाँ मिलती नहीं, लेकिन सिंदूरदानी हमेशा अच्छी ले। कहने के मतलब अगर काठ वाली मिल जाए तो अति उत्तम है, या जैसी भी मिल जाए एक सिंदूरदानी ले। आजकल के समय में जो मिल जाती है वही बहुत है। उसमें एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो चांदी का सिक्का रख दे। इससे क्या होता है कि सिंदूर लगाएंगे तो उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, पति की तरक्की होगी, उन्नति होगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन में सुख समृद्धि आएगी और काफ़ी एक अच्छा पति पत्नी के रिश्ते पर असर पड़ता है। अगर ज़्यादा लंबे समय से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो ऐसे हम पूजा पाठ में माता रानी को या सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं। जो सिंदूर आप चढ़ाते हैं उसे ही ले ले और उस सिंदूर को आशीर्वाद स्वरूप अपनी मांग में भरे। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या करना चाहिए, एक या पति ज़्यादा बीमार रहते हों तो एक सिंदूर की डिब्बी जो है, जो आपके घर में पूजा स्थान है, वहाँ पे माता रानी के पास रखे और रख के माता रानी से आशीर्वाद लेके उस डिब्बी से रोज़ सिंदूर अपनी मांग में भरे। इससे आपके पति स्वस्थ निरोग रहेंगे। पति पत्नी के बीच प्रेम अगर नहीं है तो उस सिंदूर की डिब्बी में आप एक साइड से अपने पति का नाम लिखिए और दूसरी साइड से कट करते हुए अपना नाम लिखिए एक छोटे से कागज़ की पुड़िया पर, चिट पे, और उसे लपेट कर या कलावा उसमें बांध कर, छोटा सा कलावा, माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी सुख शांति दे, प्रेम दे पति पत्नी के बीच। और उस सिंदूर की डिबिया को माता रानी के चरणों के पास रखें या फ़ोटो के पास रखें और उसमें से भी आप सिंदूर लगाएं प्रतिदिन, तो सुख शांति बनी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो दुर्गा सप्तशी में अर्गला स्रोत आता है, कैसा भी जिद्दी से जिद्दी पति हो, आप अर्गला स्रोत अगर आप पढ़ते हैं, आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उससे भी आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये तो हो गया सिंदूर से संबंधित तथ्य कि वो लगाने से क्या होता है, उसका क्या महत्व है। आजकल के आधुनिक युग में ज़्यादातर तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। पति पत्नी का रिश्ता मजाक बन गया। कभी कोई पत्नी का महत्व नहीं समझता, कभी पत्नी पति का महत्व नहीं समझती। तो कभी कभी जिसे हम छोटा समझते हैं ना, वो सामान ही भारी पड़ जाता है। कहने का मतलब ढंग से लोग आजकल सिंदूर यूज नहीं करते, न लगाते हैं। कहीं ऑफिस जा रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा कहीं लगाया या वो भी नहीं लगाया, उस पर भी आफत हो जाती है। तो इस बात पर ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी होता है कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं। कभी सिंदूर लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल उसका मजाक बना के रख दिया है। तो इसके कारण सभी रिश्ते भी धीरे धीरे झूठे और आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। आप किसी रिश्ते में अगर पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, उपेक्षा करता, ये चीज़ भी गलत होती है। और पति पत्नी के बीच एक गरिमा बहुत ज़रूरी होती है। आजकल आधुनिक युग में इस चीज़ की उपेक्षा की जा रही है।
आप पता ही नहीं चलता कि कौन सी जो लेडीज़ है वो शादीशुदा है, कौन सी अनमैरिड है, यानी कहने का मतलब है कौन शादीशुदा है कौन नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, और ना तो किसी का सिंदूर ही नज़र आता है। इस चीज़ की गरिमा बनाए रखे। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब